अस्सलाम वालेकुम। नेशनल बुक फाउंडेशन या फेडरल बोर्ड का मैथमेटिक्स है, क्लास 10th मैथ्स है। फर्स्ट जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफाइन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म स्क्वायर ऑफ अननोन बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टेटमेंट में कह रहा है एन इक्वेशन, कहते हैं वो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जिसका फॉर्म क्या हो, स्क्वायर ऑफ अननोन हो। अननोन जो इसमें होंगे उनका क्या हो, स्क्वायर हो, बट नो हायर पावर, लेकिन कोई हायर पावर नहीं हो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि मैक्सिमम जो अननोन होंगे या वेरिएबल्स होंगे उनका क्या होना चाहिए, क्या होना, स्क्वायर, उससे ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। इस तरह के तमाम जो इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अननोन जिसमें जो है ये एक्स अननोन है, इसको वेरिएबल भी कहते हैं, अननोन और वेरिएबल कहते हैं इसको। अब ए इसका कोएफिशिएंट है, ए इसका क्या है, कोएफिशिएंट है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट डिजिट हो सकता है, ए की जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो कोई रियल नंबर हो सकता है। अब बी, ये जो एक्स है यहाँ पे, ये भी क्या है, अननोन है या वेरिएबल जिसको कहते हैं। अब मैक्सिमम जो अननोन का पावर है वो क्या है, 2 है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब बी यहाँ पे क्या है, ये भी कोएफिशिएंट है बी एक्स का, और ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट था, और सी क्या है, कांस्टेंट। सी मीन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई रियल नंबर हो सकता है। ये इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जिसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड या इसका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और फॉर्म होती है जिसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो एक्स बी है, बी की वैल्यू 0 कर देते हैं, बी इज इक्वल टू 0। जब बी इज इक्वल टू इसमें 0 पुट करें तो ये एक्स से जब मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको इक्वेशन क्यों कहते हैं, इक्वेशन एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन। ये इक्वेशन इसलिए है क्योंकि इसमें इक्वलिटी इक्वल है, इक्वलिटी है। अगर इक्वल ना हो, राइट साइड पे इसका कोई भी नंबर नहीं हो, जस्ट इस तरह लिखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब राइट साइड पे कोई नंबर है, ना कोई जीरो है, ना कोई डिजिट है या नंबर, कुछ भी नहीं है, तो इट मीन ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ये क्या होता है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क यही है कि एक्स पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन की दूसरी साइड पे, राइट साइड पे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, लेकिन या ज़ीरो होगा, लेकिन जो एक्सप्रेशन है उसके राइट साइड पे, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पे मज़ीद इसकी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x पावर 2 प्लस 3x माइनस 5। अब इसको ऐसे छोड़ दें तो ये एक्सप्रेशन है, मैं इसकी इक्वल लगा दूंगा, ये हो जाएगा क्या, इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें जो है एक्स पावर क्या है, मैक्सिमम 2 है। अब एक और इक्वेशन में लिखता हूँ, एक इक्वेशन है एक्स पावर 3 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है कि इसमें वेरिएबल का पावर के हायर पावर आ गया है, यानी कि मैक्सिमम 3 आया, और मैक्सिमम 3 हो या मिनिमम 2 हो, तो एक्स पावर, वेरिएबल्स का पावर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे पावर 2 मस्ट होने चाहिए, पावर 2 है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हम सॉल्व करते हैं। उसमें क्या कह रहा है, वो कह राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दर्जे झैल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी कि इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें। अब इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का,
जो कि x प्लस 2 ब्रैकेट में है, x माइनस 3, इस ब्रैकेट को कहते हैं सर्कल ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट कहते हैं इसको, ठीक है, तो कहते हैं सर्कल ब्रैकेट। अब इक्वल टू 5 है, अगर इक्वल में कुछ नहीं होता तो ये एक्सप्रेशन होता है, इक्वल टू 5 है। हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो है हमने क्या करना है, इन दो जो सर्कल ब्रैकेट में है, इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोर्ड मास के मुताबिक ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। इन दोनों ब्रैकेट वाले नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको हमने लेके आना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब ये मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे जो x है ये दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है, इस x से भी मल्टीप्लाई होगा और यही x इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, x मल्टीप्लाई x सिंपली, प्लस आप ब्रैकेट में भी लिख के जो है ना इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस ये प्लस साइन ये है और ये साइन क्या है, माइनस का है, तो उसको मैं प्लस साइन लिख रहा हूँ, x मल्टीप्लाई माइनस 3 से कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे माइनस लिख दें तो फिर ये माइनस को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब प्लस किसकी बारी है, 2 मल्टीप्लाई x की बारी है और 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 की, प्लस अगर ये प्लस पहले तो ये है ब्रैकेट माइनस को और प्लस को मल्टीप्लाई करें, जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस ही आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई क्या करें जस्ट 3, अगर ऐसे लिखें तो भी ठीक है। अब x को यहाँ पे x बेस सेम है, इसका पावर भी क्या क्या है 1 है, यहाँ पे इस x का पावर भी 1 है। जब बेस सेम हो, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके पावर ऐड हो जाएंगे, यहाँ x पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आएगा, 3 मल्टीप्लाई x तो क्या आएगा 3 एंड x इसके साथ आएगा, प्लस क्या है 2 मल्टीप्लाई x तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 2 तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू यहाँ पे 5 है, ले लिखा है यहाँ पे इक्वल टू क्या है 5 है। अब इस 5 को भी इस राइट साइड पे शिफ्ट करें, x पावर 2 ये माइनस 3x है प्लस 2x है, ये प्लस माइनस हो जाएंगे तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि ये ग्रेटर है इसलिए, क्योंकि वैसे तो प्लस का नंबर ग्रेटर होता है लेकिन यहाँ पे जो है ना इसमें 3 नंबर है, इसमें 2 नंबर है, यानी कि 3x है 2x है, जब 3x से 2x निकल रहा है तो माइनस का x बच रहा है। ये माइनस 6 है, इस माइनस 5 को यहाँ पे इक्वल से इस साइड पे लेके आए, इस साइड पे लेके आएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज होएगा, ऑलरेडी ये प्लस में इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा। अब इसको हम क्या करते हैं x पावर 2 माइनस x, ये प्लस माइनस 6 माइनस 5, जब नंबर्स का साइन सेम होता है तो वो नंबर ऐड हो जाते हैं, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, साइन भी वही रहेगा, साइन माइनस रहेगा, ये नंबर ऐड हो जाएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 11 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आप कह सकते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, यही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसको लिखना था, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन इसका सेकंड जो पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 क्या है, x माइनस 5 पावर 2 इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, इसका भी क्या है पावर 2 है और इक्वल टू क्या है 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू क्या है 7 है, ये इक्वेशन है। अब इसको क्या करना है, x माइनस 5 पावर 2 है, माइनस इंटू 2x प्लस 4 पावर 2 है, या तो आप फार्मूला लगाएं या x माइनस 5 का पावर 2 है, इसका इट मीन इसको क्या करें सोल्यूशन में इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें, x माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 से, यानी कि डबल मल्टीप्लाई होगा। अगर इसको आप फार्मूला लगाएं a माइनस बी का होल स्क्वायर वो भी लग सकता है, माइनस 2x प्लस 4, अब माइनस तो है, ये 2x प्लस 4 पावर 2 है, पावर को खत्म करना है हमने, तो क्या करते हैं 2x प्लस 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू क्या है 7 है। अब x माइनस 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 5 से, मैं इसको सिंपली लिखता हूँ अब डायरेक्ट, x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x पावर 2, x को माइनस 5 से, ये प्लस का x है ये माइनस 5 है, साइन क्या आएगा माइनस आएगा, प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं माइनस ही आता है, x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या 5 स्टार्ट में आएगा और साथ इसके x आएगा। अब इस 5 की बारी है, इस 5 को x से मल्टीप्लाई, साइन यहाँ पे नेगेटिव है, ये प्लस है x का,
तो क्या आएगा, माइनस आएगा साइन। 5 मल्टीप्लाई एक्स, ये भी क्या आएगा, 5x आ जाएगा। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस को प्लस हो जाता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 द 25 माइनस। अब ये 2x मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट इस 2x से, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, 2 टू द 4, x को x से, तो x पावर क्या आ जाएगा, 2। अब इसी 2x को 4 से मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 तो क्या हो जाएगा 8, साथ में इसका x है तो ये x भी लिखना है। अब 4 की बारी है, 4 इस 2 और x से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 टू द प्लस 4 टू द क्या आ जाएगा 8, साथ में x है, x को लिखना है, प्लस 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 द क्या आएगा 16। अब इस 7 को इसी साइड पे शिफ्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0 बचेगा, वहां पे राइट साइड पे 0 बचेगा। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इनको, x पावर 2, क्योंकि x यहाँ पे एक ही है, -5x दोनों का साइन सेम है। सिंबल जब सेम होता है तो नंबर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, सिंबल वही रहेगा। माइनस क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, यानी कि ये 10 5x ये 5x ये ऐड हो जाएंगे, -10x हो जाएगा, प्लस 25 माइनस ब्रैकेट है, एक्स स्क्वायर एक ही है, 4x स्क्वायर है, बाकी कोई x स्क्वायर नहीं है। 8x प्लस 8x ये हो जाएगा 16x, अगर आप फार्मूले से मल्टी करें तो भी यही आएगा, प्लस 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं एज इट इज लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इन तीनों नंबर से, इन तीनों का साइन चेंज करता है। जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज करता है मस्ट, जो प्लस में वो माइनस में चला जाएगा, जो माइनस में साइन है वो प्लस में चला जाएगा। अब ये +4 है, इसके साथ कोई साइन नहीं, इट मीन ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सारे क्या आ जाएंगे नेगेटिव में, -4x स्क्वायर -16x -16। अब इस माइनस साइन, ये -7 वैसे आएगा क्योंकि माइनस उससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो ब्रैकेट से बाहर है। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इनको, x स्क्वायर वालों को एक साथ करना है, x वालों को एक साथ करना है, कांस्टेंट को एक साथ करके इनको अरेंज करना है। अब x स्क्वायर है ये -4x स्क्वायर है, ये -10x है और ये -16x है, कांस्टेंट लास्ट में 25 है, ये -16 और -7 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, इसमें 16 डालेंगे, ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x स्क्वायर -4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से एक x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास -3x पावर 2 आएगा। अब -10x -16x ये हो जाएंगे -26x, यानी कि दोनों का साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, साइन वही रहेगा। 25 -23 क्या आ जाएगा, प्लस का 2 रहेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि माइनस जो फर्स्ट नंबर के साथ एक्स के वेरिएबल के साथ होता है इसको हम प्लस में चेंज करें, तो माइनस को कॉमन लें या बोथ साइड माइनस से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 0 से भी माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस माइनस जब माइनस मल्टीप्लाई होता है साइन चेंज करता है, क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, ये प्लस 26x, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 1 का। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का ये पार्ट नंबर 3 है, जो कि x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1 है। वेरी सिंपल है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्यूशन में क्या करना है, x इज इक्वल टू x को x से, यानी कि ये x इस x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होते हैं उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। x को x से मल्टीप्लाई करें, x पावर 2 आ जाएगा, x को -1 से तो साइन माइनस आएगा, x मल्टीप्लाई 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो नंबर वही आएगा, 1 नहीं आएगा। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ही आएगा, अगर 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x आएगा। अब या तो ये वाले नंबर को वहां शिफ्ट करो या इस नंबर को वहां शिफ्ट करो। हमेशा मैथ का ये रूल है, जो ग्रेटर नंबर होते हैं स्मॉलर उसी की तरफ शिफ्ट होते हैं। अब ग्रेटर नंबर वेरिएबल को देखते हैं, x पावर 2 ये वाले ग्रेटर हैं।
अब ये वाला क्या है, स्मॉलर है, तो इसको हम वहां शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा और ये आ जाएगा एक्स पावर 2 माइनस एक्स। इस एक्स को यहाँ ले आएंगे, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब आप इसको लिख सकते हो, राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इसको यहाँ पे इसको आप इस साइड भी लिख सकते हो। ये माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएंगे इज इक्वल टू 0, दूसरी साइड पे आप लिख सकते हैं, यानी कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका करना क्या है, इसमें सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दर्ज को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन होते हैं तो उसको फॉलोइंग उसके लिए वर्ड यूज होता है। सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। एक होता है फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फैक्टराइजेशन, सेकंड होता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। थर्ड जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन नहीं हुआ वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मस्ट सॉल्व होगा। और हम पहले क्या कर रहे हैं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इजी है, x माइनस वन, इसका फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 4 से इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 0 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको जनरल फॉर्म में, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा हम जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन उन्होंने इसलिए दिया है। तो x को x से मल्टीप्लाई करें, ये x पावर 2 आ जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो x पावर 2, 2x हैं, ये ऐड नहीं हो रहा है, 2x नहीं हो सकता, ये x का पावर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं, बेस सेम हो, ये बेस x है, ये भी x है, पावर जहाँ पे 0 नहीं है इसका 1 है, इसका क्या है 1 है, 1 + 1 फिर क्या हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। x को 4x से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करें, ये साइन माइनस का आएगा क्योंकि x के साथ साइन जो है प्लस है, x मल्टीप्लाई 4, ये 4x आएगा। अब क्या है, -1 की बारी है, अब -1 x से मल्टीप्लाई, साइन जहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई x, 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, तो 1 मल्टीप्लाई x ही आएगा, अगर 1 मल्टीप्लाई 5 करें तो 5 ही आएगा। अब माइनस, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 4 करें तो क्या आता है, 4 इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड पे। अब इसको अरेंज करना है, x पावर 2 माइनस 4x माइनस x पावर 2 में ये -4x माइनस x, ये हो जाएंगे -5x। क्यों, क्योंकि सिंबल दोनों के सेम है, यहाँ भी माइनस है, ये भी माइनस है, सेम चीज, अगर आप सेम चीज में सेम चीज ऐड करते हो तो चीज बढ़ेगी, कम नहीं होगी, लेकिन चीज वही रहेगी। तो ये भी माइनस माइनस रहेगा और ये नंबर जो 4x, ये x 5x हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, +4 है इज इक्वल टू 0 है। फैक्टराइजेशन मेथड का एक कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि इस x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको देखना है, इसके साथ कोएफिशिएंट नजर कोई हमें नहीं आ रहा, तो इसका इट मीन इसके साथ कोएफिशिएंट जस्ट 1 है, और जहां कोएफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट 4 है, हमने इसको, जिसको कहते हैं ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है, ये c की वैल्यू होती है, हमने a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 4 करना, a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, यानी कि a मल्टीप्लाई c किया, तो ये क्या आया मेरे पास 5 आया। अब ये b की वैल्यू -5 है। अब हमने 5 के फैक्टर में से, किसी और नंबर से नहीं, 5 के फैक्टर में से, यानी कि वो नंबर जो 5 को डिवाइड करते हैं, उनमें से कोई ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं। असल में इस पार्ट को ब्रेकअप करना है, ब्रेक करना है, 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो इस 5 के फैक्टर में से जो भी नंबर होगा फैक्टराइजेशन का, तो एक ही रूल है, पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन कुछ भी नहीं हो तो फिर फर्स्ट कोएफिशिएंट लास्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो भी नंबर आएगा उसके फैक्टर में से कोई ऐसे 2 नंबर चूज करें जिनको मल्टीप्लाई करें
तो 5 आना चाहिए, यानी कि ये लास्ट नंबर आना चाहिए। अगर प्लस करें माइनस करें जो भी करें माइनस का 5 आना चाहिए। अब ये 5 है, 5 के फैक्टर कौन से होते हैं? 1 है इसका, -1 है, 5 है एंड -5 है, और कोई इसको डिवाइड नहीं करते क्योंकि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब कौन से वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास, सॉरी ये जो है 1 × 4 4 आता है, 5 नहीं आता। ये क्या आएगा? 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। अब 4 के फैक्टर में से वो दो नंबर, ये 1 × 4 4 ही आता है। तो क्या करना है, अब 4 के फैक्टर कौन से? 1 है, 2 है, 4 है, -1 है, -2 है, -4, ये इसके फैक्टर। अब 4 के फैक्टर में से ऐसे दो नंबर चूज करने जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए, और अगर प्लस माइनस करें तो -5, माइनस का 5 आना चाहिए। अब अगर हम 2 और 2 लें, ये 4 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता। अगर 1 और 4 लें, इनको हम ऐड करें, 5 आ सकता है। अब ये देखना है कि ये माइनस के लेने हैं, ये प्लस के लेने हैं। यहाँ पे इस नंबर को देखना है क्योंकि ये नंबर माइनस का है, तो हमने दोनों माइनस के लेने हैं, -1 -4। ये वो दो फैक्टर हैं 4 के फैक्टर में से जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का नहीं प्लस का 4 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 5। ये -1 -4 ये हो जाएगा -5। और अगर -1 मल्टीप्लाई -4 करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4 1 क्या आता है? 4 आता है। तो इसको ब्रेकअप करने के लिए या फैक्टराइजेशन करने के लिए इसका ये एक ही जस्ट मेथड है। अब क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिखना है x⁻2 -x -4x + 4 = 0। अब फैक्टर इसके दोबारा वही आने हैं, साल में फैक्टराइजेशन ने किया लेकिन फैक्टर इसके दोबारा वही आएंगे जो पहले ही थे, जो सॉल्व था ये क्वेश्चन, इसको करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन इसके फैक्टर इंशाल्लाह वही आएंगे। अब क्या करना है, इस 5x को ब्रेक किया मैंने दो पार्ट में, यानी कि -x लिखा है, -4x लिखा है, लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग, वैसे ब्रेक नहीं कर सकते। अब इन दो में कॉमन देखना है, इन दो नंबर में कॉमन देखना है। इनमें इसमें 2x यानी x⁻2 है, इसके पास एक ही x है, तो एक x दोनों में से कॉमन आ सकता है। यहाँ पे एक x कॉमन रह गए, इसके पास कितने x बच गए, फिर एक x ने कॉमन दिए, एक बच गया है, यहाँ माइनस बच गया, कोई x नहीं बचा है, जस्ट 1 बच गया है। कुछ जब नहीं बचता है तो 1 हमेशा बच जाता है। अब इस x को दोबारा x से मल्टीप्लाई करें, x⁻2 आएगा, x को 1 से करें तो x ही आएगा। इन दो नंबर में माइनस कॉमन है, जो कि यहाँ पे माइनस है, और 4 हमेशा ब्रैकेट वाला नंबर क्या आते हैं? सेम आते हैं। 4 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, माइनस भी कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह गया? x। 4 भी माइनस भी कॉमन आ गया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, इसका साइन चेंज होगा, जो कि प्लस में आ गया, ये माइनस में है, इसका साइन प्लस में है, ये माइनस में जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 4 कॉमन आ चुका है। अब ब्रैकेट वाला नंबर दोनों सेम है, इट मीन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है? x-1, और यहाँ पे क्या रह गया? x-4। x-1 दोनों में कॉमन आ गया, बच क्या गया वो हमने लिख दिया, रिमाइंडर क्या बचा? x-4 बच गया, इज इक्वल टू क्या है? 0। ये दोबारा वही है, ऑलरेडी ये फैक्टराइजेशन में था, जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैंने किया है। अब इसका सेकंड जो पार्ट है, इसको फैक्टराइजेशन हमें करना है। सेकंड पार्ट इसका जो है x⁻2 -2x + 1 = 0। अब ये इसके फैक्टर ऑलरेडी नहीं बने हुए, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखना है, इसके साथ कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, और ये कोएफिशिएंट भी 1 है। 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 1 ही आता है, 1 ही आएगा। ऐसे वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 1 आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए, अगर प्लस माइनस करें -2 आना चाहिए। जस्ट 1 है, -1 ये क्या आएगा? -2। अगर हम -1 को मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये क्या आएगा? +1। जस्ट 1 ही 1 है। इसको दो पार्ट में ब्रेकअप करते हैं, कैसे? x⁻2 -x + 1। इस मेथड के अकॉर्डिंग 1 के फैक्टर 1 ही है। अगर हम दोनों माइनस में इसलिए लिए क्योंकि ये जो नंबर था, ये x का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव में था,
और जब हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें यही +1 आएगा, अगर -1 को -1 के से ऐड करें -2 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमें यही आना चाहिए था, अगर प्लस माइनस के करने होते तो ये आना, वही आ रहा है, बिल्कुल सेम है। अब इन दोनों में ये फार्मूले के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, a² -2ab प्लस b²। अब इन दो में कॉमन जो है वो x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है, यहाँ पे एक x बच गया, माइनस क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता है तो 1 ही बचता है। इन दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन, सिर्फ 1 कॉमन, जब कुछ भी नहीं कॉमन तो 1 कॉमन आ सकता है, 1 हर नंबर के साथ हो सकता है, माइनस भी कॉमन इसमें है, क्या रह गया x, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ली है। हमेशा ये ब्रैकेट वाले ये और ये सेम आते हैं, अगर आपके ब्रैकेट वाले सेम नहीं आ रहे इट मीन आपका क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब x -1 तो क्या ब्रैकेट वाले सेम आ गए, अब इसको क्या करना है, दोनों में कॉमन जो है वो x -1 दोनों में कॉमन है, इज इक्वल टू जो है वो 0 आ रहा है, इज इक्वल टू 0 आ रहा है, x -1 दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे क्या रह गया, x और जी -1, जी इसके फैक्टर है, इज इक्वल टू 0। मजीद अगर आप इसको करना चाहें तो x -1 ये भी x -1 है, होल पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x -1 होल पावर 2 हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, बाकी क्वेश्चन करते हैं।